आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी देवराज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी भूतिया कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज रहे थे। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में नमक के साथ कुछ और भी घुला हुआ था, कुछ ऐसा जो डर को भीतर तक महसूस करा दे। राहुल, अमन, विकास और करण, चारों दोस्त सूरत घूमने आए थे। दिन में उन्होंने शहर घूमा, लेकिन असली रोमांच उन्हें चाहिए था रात में। भाई, आज रात ड्यूमस बीच चलते हैं, अमन ने कहा। विकास तुरंत बोला, वही जगह ना जहां लोग कहते हैं कि रात में अजीब आवाजें आती हैं। करण हंस पड़ा, अरे यार, सब बकवास है, चलो देखते हैं क्या सच है। राहुल थोड़ा चुप था, उसे अंदर से हल्का डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने वो कुछ बोला नहीं। चारों दोस्त बाइक से बीच पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाइक पार्क की, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा अलग है, बहुत भारी। चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नहीं, बस काली रेत और समुद्र। यार, यहाँ सच में कुछ अजीब लग रहा है, राहुल ने धीमे से कहा। डर गया क्या? करण ने चिढ़ाया। तभी हवा में फुसफुसाहट की आवाज आई। सुना तुमने? अमन अचानक रुक गया। क्या? विकास ने पूछा। किसी ने मेरा नाम लिया। सब चुप हो गए। चारों धीरे धीरे बीच पर आगे बढ़ने लगे। तभी राहुल को लगा कि कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन रेत पर एक और पैरों के निशान थे, जो उनके साथ साथ चल रहे थे। ये देखो, राहुल की आवाज कांप गई। तीनों ने नीचे देखा। 4 लोगों के साथ साथ 5वें इंसान के भी निशान थे, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? विकास के मुंह से निकल गया। करण अब भी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद किसी और के पुराने निशान होंगे, लेकिन वो निशान उनके कदमों के साथ साथ ही बन रहे थे। तभी एक धीमी सी हंसी गूंजी, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज। हा हा, चारों के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? करण जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, लेकिन हंसी बंद नहीं हुई। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसी उनके चारों तरफ घूम रही हो। अचानक राहुल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। किसने छुआ मुझे? वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। अब चारों वापस जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उन्हें पीछे से आवाज आई। चारों रुक गए। वो आवाज इंसान जैसी नहीं थी, बहुत भारी, बहुत डरावनी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन की हालत खराब हो गई। चलो यहाँ से, अभी। लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। समुद्र के किनारे एक काली आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक काला साया, और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। भागो! करण चिल्लाया। चारों दौड़ने लगे, लेकिन पीछे से वो साया भी तेजी से आने लगा। अचानक विकास गिर गया। बाकी 3 रुक गए। उठ, जल्दी उठ। लेकिन विकास उठ नहीं पा रहा था। उसकी आंखें किसी एक जगह टिकी हुई थीं। वो मेरे पास खड़ा है, उसने कांपते हुए कहा। बाकी तीनों को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन विकास के चेहरे पर डर साफ था। तभी उसके गले पर खरोंच के निशान बन गए, अपने आप, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। किसी तरह उन्होंने विकास को उठाया और दौड़ते हुए बाइक तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की, पीछे से फिर वही आवाज आई, तुम वापस आओगे। अगली सुबह चारों होटल में थे। विकास के गले पर अब भी निशान थे। राहुल ने कहा, ये सब सपना नहीं था। अमन बोला, हम वापस कभी वहां नहीं जाएंगे। करण, जो सबसे बहादुर बन रहा था, अब बिल्कुल चुप था। जब वो होटल से चेकआउट कर रहे थे, रिसेप्शन वाले ने पूछा, आप लोग रात में ड्यूमस बीच गए थे क्या? चारों ने चौंक कर उसे देखा। हाँ। क्यों? वो आदमी बोला, अजीब बात है, जो भी लोग रात में वहां जाते हैं, उन्हें हमेशा लगता है कि कोई 5वां उनके साथ था। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि
उनके साथ भी पांचवा कोई था और आज भी। कहते हैं कि ड्यूमस बीच पर रात में अगर आप ध्यान से सुनो तो कोई आपके कान में धीरे से कहेगा, तुम अकेले नहीं हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।